morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj. Basically I am from Chandrayaan. बालक बालिकाओं, आज हम क्या करने वाले हैं, JEE सॉल्यूशन पार्ट 7, ठीक है, जिसमें हम क्या सॉल्व कर रहे थे, ऑल द क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन लास्ट ईयर JEE के एग्जाम में जो पूछे गए थे उसका सॉल्यूशन कर रहे थे, सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन लिमिटेड फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है बालक बालिकाओं, आज मैं किसी और के एक्सेंट में पढ़ाने वाला हूँ। आई मीन टू से, जैसे आपने देखा होगा कौशल सर कैसे पढ़ाते हैं, उनकी तरह मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ेंगे आज हम। लाइक दिस, ही मूव्स लाइक दिस। उसके बाद बोलते हैं हेलो गाइस, कैसा चला है आप सभी का, JEE की तैयारी कर रहे हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो JEE में आने वाले हैं, आज प्रिपेयर तुम्हें करना पड़ेगा उस चीज का। विजयी भवा। लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट, अब मैं खुद का कर लेता हूँ, उसके बाद एंड में उनका फिर से डालूंगा। हाउ मेनी नाइन, अच्छा वो नहीं याद, दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व ऑलरेडी। लेट मी सी द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन वाज दिस। द क्वेश्चन वाज लेट f of x इज अ, f of x एक फंक्शन है x स्क्वायर साइन 1/x। फंक्शन क्या है ये, इस चीज का फंक्शन है, ठीक है, एट x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 पे ये फंक्शन है हमारे पास, x स्क्वायर साइन 1/x। एंड जब वो x की वैल्यू 0 पुट करेगा तो 0 आंसर आना चाहिए। तो हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है ना बालक बालिकाओं। तो कैसे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं कि सपोज करो जो 0 पे वैल्यू है, 0 से थोड़ा सा लेस या 0 से थोड़ा ज़्यादा पे सेम ही वैल्यू आएगी। अब 0 से थोड़ा सा लेस करो तो चाहे 0 से थोड़ा ज़्यादा करो, ठीक है। देखो कंटिन्यूटी डायरेक्ट कैसे चेक हो जाएगी इसमें, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है, यहाँ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है x स्क्वायर। देना सॉल्यूशन क्या है, देखना मैं बता रहा हूँ, मेरा पॉइंट क्या है। f of x इज गिवन एज x स्क्वायर साइन 1/x। अगर मेरे पास x स्क्वायर नहीं लगा होता तब मैं सोच में ज़्यादा पड़ता। ऑल्दो इट इज NCERT क्वेश्चन, NCERT टाइप ऑफ क्वेश्चन ही है। इन्होंने बोला है कि जस्ट वेट, हाँ सर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं करता हूँ आपको 10 मिनट में कॉल। लाइव वीडियो में आ रहे हो सर आप? ठीक है गाइस, करता हूँ बाद में कॉल, बाद में करता हूँ कॉल, ठीक है। सो x स्क्वायर साइन 1/x, मैंने फिर से बताया कि x स्क्वायर है, ये मल्टीप्लाई में है, और x की मैं वैल्यू 0 से थोड़ा कम भरूँ चाहे 0 से ज़्यादा भरूँ, नियर बाई 0 ही भरूंगा, वो 0 ही आने वाला है आंसर हमेशा। देखो सिंपल सी बात है, ये जो 1/x वाला कोई भी चीज़ होती है ना, 1/x वाला, इसमें आप लिमिट भरो जेड़ा मर्जी, और साइन फंक्शन है तुम्हारा, तो ये -1 to 1 में ही क्या करने वाला है, मूव करने वाला है, इसी में रहेगी इसकी वैल्यू हमेशा, ठीक है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रहे, इस चीज़ का, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रहे। इंपॉर्टेंट इज दैट, अब मैं चाहे 0 भरूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भरूंगा, f of x, मुझे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 0 पीछे ही हो जाएगा, और समथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। सो फर्स्ट ये तो मुझे पता लग गया कि f of x क्या है, कंटिन्यूस है, क्या है, कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। ये तो मुझे क्लियर ही हो गया, फर्स्ट लाइन में क्लियर हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं इसका, सेकंड पार्ट क्या चेक करते हैं इसका, सेकंड चेक करते हैं इसका अबाउट डिसकंटिन्यूटी, सॉरी डिसकंटिन्यूटी नहीं, सेकंड चेक करते हैं इसका क्या, इसका डेरिवेटिव पार्ट जो हमें बोला है f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x, बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ऐसे हैं, f डैश, f डैश, f डैश, f एंड f डैश। कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चेक करना है 0 पे, 0 पे चेक करना है। देखो बालक बालिकाओं, कैसे सॉल्व करता नहीं, x स्क्वायर साइन 1/x, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, दिस इज ए फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन, f डैश x क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, अंदर फंक्शन का फिर से हो जाएगा -1/x स्क्वायर प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, f डैश ऑफ x क्या जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 1/x प्लस x स्क्वायर साइन 1/x।
सिंपल सी बात है। फिर से मैं अगर मैं लिमिट इसमें कुछ भी भरूं, लिमिट क्या भरूं, x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पूरे फंक्शन में अगर भरूंगा भी मैं, सिंपल सी बात है ये वाला फंक्शन तो मेरा 0 होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत किसी कार्टून को, ये तो मेरा 0 होने वाला है जस्ट बिकॉज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इट मीन्स इट इज नॉट 0, इट इज नॉट 0। क्या है, नॉट 0। और आई मीन टू से अगर नॉट 0 भी है स्टिल इट इज अ नंबर, कोई नंबर आने वाला है, ठीक है। और डेरिवेटिव पे क्या हो रहा है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बिकॉज कॉस फंक्शन है, यहाँ पे साइन है, मैं वैल्यूज चेंज करता रहूंगा, चेंज होती रहेंगी वैल्यूज, दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस। डायरेक्ट आप बोल सकते हो, इसमें कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जिसने मेरे लिमिट्स डेरिवेटिव के लेक्चर्स देखे होंगे उनके लिए बहुत ईजी रहेगा ये चीज़ समझना, ठीक है। सो दिस वॉज अगेन 30 सेकेंड क्वेश्चन, नॉट अ बिग थिंग। 30 सेकेंड क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सो मतलब क्या मिला मुझे, कंटिन्यूअस एट 0, f कंटिन्यूअस है और f डैश डिसकंटिन्यूअस। द ऑप्शन 1 वाज करेक्ट। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 7 - 43 फ्रॉम द प्लेन। प्लेन आ गया है यहाँ पे, तो प्लेन मेरे दिमाग में कभी भी आता है तो प्लेन में मैं पहले क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ जो मुझे पता है प्लेन की इक्वेशन। डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है तो मैं प्लेन का इक्वेशन लिख देता हूँ, x माइनस x1, यहाँ क्या होता है x माइनस x1, फिर होता है y माइनस y1, z माइनस z1, वैसे क्या होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट्स अगेन x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ये होता है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बस कुछ नहीं है, वैल्यूज उठाओ और पटक दो। यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्या क्या है मेरे, 2 2 माइनस 1, 2 2 माइनस 1, 3 4 2, 3 4 2, देन लास्ट इज 706। क्या है, 706। बस उठा के पटक देंगे वैल्यू। पटकते हैं जरा, x माइनस x1, x माइनस 2, y माइनस 2, z प्लस 1। ज़्यादा टाइम लगेगा इसको भरने के लिए। यू आर इन 12th क्लास, यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन एंड विद इन लिमिट टाइम ऑफ फ्रेम। पता है ना तुम लोगों को, सॉल्व कर सकते हो। अगेन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 इज 1, y2 माइनस y1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 3। अगेन x3 माइनस x1 इज 5, माइनस 2 एंड 7। ये आ गया डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट खोल दो। कितना बड़ा क्वेश्चन था ये, x माइनस 2 से खुलेगा तो क्या बनेगा, 14 प्लस 6, 7 2 14 प्लस 6 कितना हो गया, 20, माइनस y माइनस 2 इंटू 7 माइनस 15 प्लस z प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12, माइनस 2 माइनस 12 इज माइनस 2 माइनस 10 इज माइनस 12। क्या हो जाएगा, 20x माइनस 40। ये सॉल्व करेंगे कि ना जाएगा, 17 माइनस 15 इज माइनस 8। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8y माइनस 16 माइनस 12z माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 20x प्लस 8y माइनस 12z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 56 और 40 और कितना होता है 16, 56 और माइनस 68 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 17 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आ गई मेरे पास, 5x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 17। क्या है, 5x प्लस 2y प्लस 2y माइनस 3z
-17 इक्वल टू 0। बस, तो ये इक्वेशन आ गई। प्लेन के पॉइंट्स क्या दिए थे मुझे? प्लेन के पॉइंट्स क्या गिवन थे? प्लेन के पॉइंट्स थे 7 - 4 - 3। क्या थे? 7 - 4 - 3 ये दिए थे। उठा के पटक दो वैल्यूज यहाँ पे, डिस्टेंस निकालना था ना, उठाओ ये वैल्यू भर दो। क्या आ जाएगा? x की जगह 7 भरूंगा, या x y z की वैल्यू है ना मेरे पास, उठाओ और पटक दो वैल्यू यहाँ पे। 35 - 8 + 9 - 17 इक्वल टू 0। अपॉन, इक्वल टू 0 नहीं बालक बालिकाओं, अपॉन इस चीज का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा? 35। यहां बच्चा मेरा 1, यहां से बच्चा मेरा 1, और 1 - 17 हो गया -16। तो कितना आएगा? 35 - 16 अपॉन रूट 25 4 9। कितना आंसर आएगा? 25 - 16 कितना होता है? 25 35 - 25 9 19 19 अपॉन रूट 38। और देखो इसको सिंप्लीफाई भी करना है। रूट 38 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू रूट 19। तो इसको रेशनलाइज कर देता हूँ अब ज़रा। रूट 19 अपॉन रूट 19, ये क्या हो जाएगा? 19 रूट 19 अपॉन √2 रूट 19 क्या हो जाएगा? 19 से 19 कैंसल, आंसर इज रूट 19/2। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो दिस वॉज योर करेक्ट मौसा 1 मिनट क्वेश्चन। समझ आया बालक बालिकाओं? ठीक है, इन दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। मूविंग बैक टू द कौशल सर एक्सेंट, कैसे समझ आया? इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर से ट्राई करता हूं। समझ आया? ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। क्या किया हमने? क्वेश्चन था x की वैल्यू पुट करी, 0 आ गया, कंटिन्यूअस प्रूव हो गया। डेरिवेटिव निकाला, वैल्यू चेंज हुई, डिसकंटिन्यूअस आ गया। इतना इजी क्वेश्चन था। कर पाओगे? ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। क्या था? 3 पॉइंट्स गिवन थे क्वेश्चन में। फॉर्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यूज डाली सारी, डिटरमिनेंट निकाला, इक्वेशन आई, उठाई वैल्यू, इसमें पॉइंट्स की वैल्यू डाल दी। कहाँ डाली? ये डाली, अग्रेशन, ये डाली, रैशनलाइज किया, खत्म। उसके बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी दिक्कत आती है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, क्वेश्चन पूछो, सॉल्व करो। कोई दिक्कत आती है पूछो। यूट्यूब चैनल का नाम है चंद्रयान साइंस रैंकर और वेबसाइट का नाम है www.chandrayans.com। अच्छे से तैयारी करो, JEE आ रहा है, विजयी भव। इन दिस वे, सो मूविंग बैक टू माई एक्सेंट, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब our YouTube channel name with Chandrayaan Science Ranker. You can also ask queries in different platforms include Facebook, Instagram, जेड़ा मर्जी अपना प्लेटफॉर्म है, ask queries, and you can also visit our website name with www.chandrayans.com. Thank you so much for your time, space and thank you बस। क्लास होगा।